हेलो फ्रेंड्स। आज का दिन यानी कि 27 अप्रैल का दिन आज बॉलीवुड के चाहने वालों के लिए, जो लोग बॉलीवुड की फ़िल्मों में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बड़ा ही, मैं बोलना चाहूँगा, दुख भरा दिन है। क्योंकि आज के दिन भारतीय सिनेमा के दो बेहतरीन दोस्त, दो एक दूसरे के साथी और एक से एक बढ़कर फ़िल्मों में काम करने वाले दो बेहतरीन कलाकार विनोद खन्ना और फ़िरोज़ खान आज के दिन 27 अप्रैल को ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। इनकी दोस्ती बहुत ही क्या कहना चाहिए भाई साहब, इनकी दोस्ती एक ऐसी रही है, एक मिसाल है जो कि अपने आप में इंडस्ट्री के अंदर, और इनकी दोस्ती के एक चर्चे रहे हैं बॉलीवुड में बेसिकली। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ़िरोज़ खान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोस्तों। फ़िरोज़ खान अपनी 70s के दशक में फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे फैशनेबल एक्टर्स में से माने जाते थे। लोग उनके स्टाइल को फॉलो करते थे, उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करते थे। बहुत ही कूल मिजाज के एक डैशिंग कैरेक्टर थे फ़िरोज़ खान बेसिकली। तकरीबन 60 फ़िल्मों में काम किया, 1968 से काम स्टार्ट किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक से एक अच्छी फ़िल्मों में काम किया। 1971 से काम शुरू करते हुए उन्होंने मेला, उपासना, खोटे सिक्के, धर्मात्मा, एक से एक पिक्चरों में काम किया। और उसके बाद 1980 में उनकी और विनोद खन्ना की साथ जो पिक्चर आई कुर्बानी 1980 में, वो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन हिट पिक्चर और एक यादगार पिक्चर है बॉलीवुड सिनेमा की। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने दयावान, मन के मीत, काफ़ी सारी पिक्चरों में काम किया। तो इसके साथ साथ इन्होंने एक इत्तेफाक ही रहा कि इनकी जैसी जो इनके जिस तरीके के दिलदार एक्टर थे फ़िरोज़ खान, उसी तरीके की उनकी एक पर्सनैलिटी थी। हालांकि इन दोनों की पहली फ़िल्म स्टार्टिंग में शंकर शंभू नाम से रही थी, जो कि 1976 में आई थी। वहाँ से इन दोनों की दोस्ती स्टार्ट हुई। तो और जहाँ तक विनोद खन्ना की बात करें तो विनोद खन्ना ने भी 1968 में अपना कैरियर स्टार्ट किया एज ए सहायक अभिनेता के रूप में, और कुछ खलनायक की भूमिकाओं के दौरान ये आते रहे, खलनायक की भूमिकाओं में से। उसके बाद धीरे धीरे अपने उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की थी कि एक तरीके से हीरो की पर्सनैलिटी में अपने आप को ढालते चले गए, और बहुत ही एक से एक अच्छी पिक्चरें इन्होंने भी पिक्चरों में बहुत अच्छी पिक्चरों में काम किया, यानी कि मुकद्दर का सिकंदर, इनकार, अमर अकबर एंथनी, द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी, परवरिश, खून पसीना, चांदनी, एक से एक इनकी पिक्चरें बहुत शानदार रही। लेकिन उसके साथ साथ जब तक अपने कैरियर के चरम पर थे 1982 में विनोद खन्ना, तो उनका मोह अचानक से इस दुनिया से भंग हो गया बॉलीवुड की। सिर्फ एक अध्यात्म की खोज में वो गुरु ओशो रजनीश के पास चले गए अमेरिका में। उन्होंने अपना सब बॉलीवुड से किनारा कर लिया, लगभग 5 साल के लिए वहाँ पे गए, और लोग बताते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपना मैक्सिमम टाइम बर्तन साफ़ करने में, बगीचों में काम करने में, मतलब एक पीसफुल लाइफ जीने की तरफ विनोद खन्ना ने ध्यान दिया वहाँ पे। और मतलब एक 5 साल बिल्कुल नदारद रहे बॉलीवुड से। हालांकि उन्होंने फिर 1987 में वापसी करी, और कुछ पिक्चरें जैसे कि इंसाफ, सत्यमेव जयते वगैरह कुछ पिक्चरें उन्होंने करी हैं आने के बाद। लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने जो वापसी करी थी इंसाफ पिक्चर से, तो उन्होंने उसका पिक्चर करी। तो कुल मिला के इन दोनों का पर्सनैलिटी, दोनों की एक बॉलीवुड में अपनी एक प्रेजेंस रही है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये रही दोस्तों कि जितने ही ये बेहतरीन कलाकार थे दोनों, जितने दोनों साथ थे, विनोद खन्ना का भी निधन उसी तारीख को हुआ बेसिकली, जिस दिन उनके करीबी दोस्त फ़िरोज़ खान उनसे 8 साल पहले सेम 2009 में 27 अप्रैल के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। और दोनों एक ही बीमारी से पीड़ित थे, कैंसर से निधन। तो इन दोनों की जो दोस्ती थी अपने आप में एक मिसाल रही, और मतलब ये कहना कोई एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। ये दोनों शख्स अपनी पीढ़ी के दो शानदार दिखने वाली पर्सनैलिटी थे। हालांकि ये एक और किस्सा इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रकाश मेहरा की जो हेरा फेरी पिक्चर आई थी 1976 में, उसमें ये काम करने वाले थे साथ में। लेकिन बाद में किसी कारणवश फ़िरोज़ खान उस पिक्चर का हिस्सा नहीं बन पाए। तो उसके बाद अमिताभ और विनोद खन्ना की जो जोड़ी बनती चली गई, एक बहुत ही जिसको बॉलीवुड में बहुत सराहा गया, उसका उन्होंने जिक्र एक साथ उन्होंने हिट की, और बहुत सारे लोग अमिताभ और फिर विनोद खन्ना को साथ में कास्ट करना चाहते थे। तो इस तरीके से मतलब दोनों का एक बहुत ही अच्छा ये रहा। और इसके अलावा भी दोस्तों, जब 1987 में इस दोस्ती की मिसाल जब देखने को मिली, जब 1987 में विनोद खन्ना वापस अमेरिका से आते हैं ओशो जी के आश्रम से, उसके बाद उनके लिए
दयावान पिक्चर में जो भूमिका फ़िरोज़ खान ने पिक्चर बनाई अपने दोस्त को वापस से बॉलीवुड में एक बेहतरीन री एंट्री के लिए बेसिकली, तो दयावान करके एक इन्होंने पिक्चर बनाई जो कि एक सफल पिक्चर रही। इसके अलावा भी इन दोनों की दोस्ती एक अच्छी मिसाल रही है। और उसके बाद हालांकि फ़िरोज़ खान के निधन से कुछ दिन पहले तक एक कमेंट आर्टिकल में मैंने कहीं पढ़ा कि विनोद खन्ना जी ने धर्मेंद्र जी के साथ मुंबई के हॉस्पिटल में जाके उनसे मुलाकात करी थी और उनको भर्ती कराया था। पर एक यही क्रूर विडंबना रही नियति की कि 8 साल बाद वही दोस्त सेम दिन अपने दोस्तों को, अपने परिवार को और लाखों प्रशंसकों को साथ कर छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों की यादें हम सब बॉलीवुड के चाहने वालों के बीच में हैं और आशा करते हैं कि ये जहाँ पे भी हैं भगवान की नियति में वहाँ पे बहुत खुश हैं और भगवान के पास हैं दोनों की विरंगत आत्माएं। और आज की पुण्यतिथि पर इनको याद करने के नज़रिए से आज मैंने सोचा कि एक ये आर्टिकल आप सबसे शेयर करूं। तो दोस्तों एक ये छोटा सा आर्टिकल जो मुझे लगा दोनों की दोस्ती के बारे में मैंने आपसे शेयर किया। अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।